हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड, जो भी बोरबरी का सिद्धांत है जिसके अनुसार हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना फ्रेंड। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसी के थ्रू हम संयोजकता निकालते हैं और भी क्वेश्चन होते हैं जो इसी के थ्रू करते हैं हम फ्रेंड। अगर ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे तो संयोजकता निकालना हमारे लिए असंभव है फ्रेंड, और हम सीख नहीं सकते। तो चलिए हम सीखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो फ्रेंड देखो, पहले आपको याद कराने होंगे मुझे। सबसे पहले परमाणु क्रमांक तत्व के, तो कैसे याद करेंगे फ्रेंड? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना फ्रेंड? तो हाइड्रोजन का एक, हीलियम का दो, इस तरीके प्रमाण क्रमांक मैं लिख दिए, आप देख सकते हैं और आप लिख लीजिएगा। चलिए तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ बोरबरी के सिद्धांत से आपको सिखाना कि कैसे। अगर फ्रेंड मज़ा ना आए तो पैसा वापस, इस बात को याद रखना फ्रेंड। तो चलो सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। बोरबरी ने एक नियम प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि हमारे मैं पता है कि परमाणु में ये कोई मान लो परमाणु है, परमाणु आप जानते हो ये फ्रेंड जो बीच में होता है ये नाभिक होता है फ्रेंड, ठीक है ना। ये सारी कक्षाएं होती हैं, पूरा परमाणु होता है, ठीक। तो चलिए, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य होता है फ्रेंड, जिसका कोई मतलब जैसे हम विभाजन नहीं कर सकते। मान लो कोई पत्थर है, पत्थर को भी पीस दिया और पीस दिया, मतलब उसके कोई कण नहीं हो सकते, तो उसे फ्रेंड कहते हैं हम परमाणु, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम इसे बोलते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए होता क्या है फ्रेंड कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं फ्रेंड, ठीक है ना। फिर दूसरे में 8 भरने हैं, हमने माना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तीसरे में भरने से पहले आपको चौथे में भरने होंगे, और चौथे में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। क्या? पहले में तो 2 भरने हैं, दूसरे में 8 भरने हैं, और चौथे में अधिक से अधिक 2 भरने हैं, और फिर इसका कोर्स पूरा करेंगे हम 8 का, ठीक है फ्रेंड। यदि यहाँ 8 से ज़्यादा आ रहे हैं तभी यहाँ आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ 8 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यानी 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पर देखो सिर्फ 7, 5, 6 लिख करके यहाँ पर 2 लिखना है फ्रेंड। कहने का मतलब ये हमें 14 पहले भरना, उसके बाद में जो बचेगा उसमें भरेंगे हम, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए, और यदि इसमें 8 से ऊपर जा रहे हैं तो हम यहाँ बढ़ा देंगे 3। जैसे मान लो यहाँ पर 9 आ रहे हैं, तो हम 9 तो लिख नहीं सकते ना फ्रेंड, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। ये होता है। तो उन्होंने तो इसी के अनुसार, चलिए ठीक है। हमारे इधर उधर जाने में मत देखिएगा, क्योंकि हमारे लक्षण कुछ ठीक नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं? मान लो हमें किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, संयुक्ता 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद में हमें किसी ने बोल दिया कि कार्बन का निकालो, कार्बन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, कैसे निकलेगा? ठीक है, निकाल देते हैं। हमें क्या है? कार्बन का, कार्बन, ठीक है ना फ्रेंड। कैसे निकालेंगे? पहले में उन्होंने क्या बताया कि हमें 2, पहले में 2 भरने हैं, 2 भर दिए। फिर उन्होंने कहा दूसरे में 8 भरने हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड? 6 होता है, 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो बचे कितने? 4, तो लिख दो 4, ठीक है फ्रेंड। इसी के बाद में आगे अब किसी ने बोल दिया क्लोरीन का निकालो, क्लोरीन का निकालो। तो फ्रेंड कैसे निकालो क्लोरीन का? हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है फ्रेंड। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड? 17 होता है। अब इसे कैसे निकालेंगे? 2, उन्होंने बोला पहले में 2, हमने 2 भर दिए। दूसरे में उन्होंने बोला 8, हमने 8 भर दिए। 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। बच्चे कितने? 7। तो उन्होंने क्या कहा कि तीसरे में भरने से पहले हमें चौथे में भरना है, तो चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अधिक से अधिक, हमने भर दिए 2। कितने हो गए? 12 हो गए। बचे कितने फ्रेंड? 5, लिख दो फ्रेंड। ये हो गया, ठीक है। इसी के बाद में अब किसी ने बोल दिया कि आपको कॉपर का निकालना है परमाणु इलेक्ट्रॉनिक, कॉपर का फ्रेंड, कॉपर का, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कॉपर का। कॉपर का होता है फ्रेंड 29,
ठीक है। अब कैसे निकालोगे, उन्होंने जो बोला उसी के आधार पर चलिए, ठीक है ना, उसी के आधार पर चलना है। तो दो हमने भर दिए, ठीक। इसके बाद में हमें क्या करना है, 8 भरना है, हमने भर दिए 8। फिर उन्होंने कहा कि आपको अधिक से अधिक 2 भरने हैं लास्ट में। अब हमने 2 भर दिए। अब 2 8 10 और 12, यानी बात बन रही हुई है। हमें यहाँ से 8 से ज़्यादा जा रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और बचे कितने, 8 8 कितने होते हैं, 16 और 2 18, बचे जितने भी वो यहाँ लिख देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलिए, तो फ्रेंड उन्होंने ये नियम दिया, तो इस नियम में एक बात आई फ्रेंड, उन्होंने क्या कहा कि आपको मतलब किसी भी कोष की संख्या जो होती है वो 2n² के बराबर होती है। किसके होती है, 2n² के। अब बताओ 2n² के बराबर होगी तो n का मान, और जो k एलिमेंट होता है इसका मान 1 2 3 4 होता है, मतलब n बराबर जो होता है वो 1 2 3 4 होता है फ्रेंड। अब क्या करना है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पर 1 रखो, 2 × 1 का होल स्क्वायर, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी ऊपर 2 हो गया। अब 2 की हमें 1 किया, कितना क्या रखना है फ्रेंड 2 रखना है। हमने रख दिया 2 × 2 का होल वर्ग, यानी कितने हुए 4, 4 × 2 यानी 8 हो गए फ्रेंड, ठीक है ना। इसी के आधार पर हमें चलना है। अब इसी के बाद में अब हमें रखना है 2 की जगह हमें रखना है 3, तो कैसे रखेंगे फ्रेंड, 3 रख दो, होल स्क्वायर कर दो, 3 × 9 9 2 जा 18 आ गया फ्रेंड। अब इसी के आधार, यानी कि उन्होंने जब ये कहा कि सर पहले कोर्स में तो आपको कितने भरने, 2 भरने, दूसरे कोर्स में आपको कितने भरने, 8 भरने, फिर उसके बाद में आपको चौथे में पहुंचना है, कितने में, चौथे में पहुंचने के बाद में क्या करना है आपको कि 2 भरने हैं। अगर 2 से बात नहीं बन रही है, यानी कि पिछला कोर्स 9 पर जा रहा है, 10 पर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 में बढ़ा देना है, चौथे में विन्यास जो है मतलब आपको बढ़ा देने हैं हमको, तो हमने बढ़ा दिए थे, यानी हमने 12 कर दिए थे ना उस जगह पर, वही था फ्रेंड। तो इसी के आधार पर मैंने 12 कर दिए थे। चलिए, ये नियम 30 तक लागू हुआ, 30 के बाद में इस नियम का कोई मतलब निकला ही नहीं। तो चलिए मैं 30 के इसी नियम से मैं आपको संयोजकता मतलब 30 परमाणु क्रमांक तक की संयोजकता आप कैसे निकाल सकते हैं वो निकालना सिखा देता हूँ फ्रेंड। तो देखो, आपको किसी ने बोल दिया ऑक्सीजन आपको निकालनी संयोजकता कितनी होती है फ्रेंड। चलिए अभी बताते हैं, आप 2 मिनट आप बताओगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड। होता क्या है, यानी ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक 2 और 6, इसकी संयोजकता फ्रेंड 6 होगी, नहीं होगी, ध्यान रखना, या तो 1 2 3 4 यहीं तक संयोजकता निकलेगी। अगर यहाँ के बाद में ऊपर जा रही है, यानी कि 5 6 7 आ रही है, तो क्या करेंगे, अगर 5 6 7 आ रही है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, 8 में से घटा देना है फ्रेंड, 8 में से घटा दो, उसकी संयोजकता लिख दो। 8 में से 5 घटा दो 3 आ जाएगी, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगी, 8 में से 7 घटाओगे तो 1 आ जाएगी फ्रेंड, ठीक है ना। तो आपको ये करना है। और यदि 8 आ रही है किसी की, यानी कि 8 यानी पूरा 8 है, तो उसकी संयोजकता फ्रेंड याद रख लो 0 आएगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो उसी के आधार पर हमें चलना है, यानी क्या मैंने बताया, अगर संयोजकता 1 2 3 4 के रूप में आएगी, अगर 5 6 7 जा रही है तो उसे 8 में से घटा दो, इतना करना है आपको, ठीक है। अब हमने इतना तो सीख लिया, चलिए आगे सीखते हैं। यानी 6 आ रही है इसकी संयोजकता, आपको क्या करना है, 8 में से घटाओ 6 को। इस यानी कि संयोजकता पहले होती क्या है, संयोजकता होती है किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं फ्रेंड। क्या, किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये अंतिम कोश ही तो होगा फ्रेंड, इसका अंतिम कोश, तो बस इसी को ले लो। अब इसकी संयोजकता 6 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 तक ही सीमित है, तो आपको क्या करना है, 8 में से घटा दो, 8 में से 6 घटाओ, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 होगी, यही संयोजकता निकल आई। अब जैसे कि आपको बोल दिया किसी ने पोटेशियम का निकालो, पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, आप जानते हो 19 परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है पोटेशियम का, 19 होता है। चलिए 2 8, अब यहाँ 2, यहाँ कितने बनने हैं फ्रेंड, यहाँ 2 8 10 2 12 यानी 7 बनने, आगे संयोजकता 2 ही आई इसकी, ठीक है, ऐसे हो। तो और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो आपको निकालनी है सिलिकॉन की निकालनी है आपको, सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु क्रमांक, निकालो 2 8, अब 2 उसमें भरो और 2 यहाँ, संयोजकता इसकी 2 ही आ गई फ्रेंड, कितना आसान होता है।
मतलब आपको आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, सबसे अहम बात होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो आप संयुक्त आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर खेलना अच्छा लगे तो पैसा वापस, लेकिन उससे पहले पैसा भरना पड़ेगा, तभी पैसा वापस होता है यहाँ पर। तो चलिए और आगे देखते हैं, जैसे कैल्शियम की आपको निकालनी है संयुक्त। आपने आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम संयुक्त बताओ, 2 मिनट बताओ ना। 2 8 हमें पता है, यहाँ 2 बनने, यहाँ पर कितना बनना, 2 8 10, 2 8 संयुक्त 2 आ गई। कितना आसान होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि आपको जैसे परमाणु बाहर निकालना होता है तो बहुत लॉन्ग ट्रिक दे देते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन कंपटीशन लेवल में कभी नहीं पूछा जाता। कंपटीशन लेवल में तो वो आपको कोई तत्व दे देगा, आपको संयुक्त और उसकी पूछ लेगा कि परमाणु बाहर बताओ, तो आपको क्या करना, हमेशा एक बात याद रखो। आप सिर्फ छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि यदि कोई संख्या सम है, सम में आप जानते हो 2 4 8 10 ये सभी सम होती हैं, 12 डॉट डॉट सम होती हैं। विषम क्या होती है, जैसे 3 होती है और 5 होती है, जैसे कि 7 होती है, जैसे कि 9 होती है, ये सभी क्या होती हैं, डॉट 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 क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। यदि किसी का परमाणु क्रमांक क्या है, सम है, यानी 2 है 4 है 8 है 10 है, तो बस सोचो मत, उसका दुगना कर दो। यानी 2 है किसी का परमाणु क्रमांक, तो उसका जो परमाणु भार होगा वो 4 होगा। क्या, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उसका परमाणु भार 4 होगा। इसी तरीके से अगर किसी का परमाणु क्रमांक 4 है तो उसका ऑब्वियसली 8 होगा फ्रेंड, हमेशा याद रख लो बस, और ठोक दो वहीं पर। आपका आंसर क्लियर है। अब वो तो पॉइंट में कुछ भी दे देता है, जैसे कि 0 8 वगैरह, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब जब होगा जब वो क्या 50 से ऊपर, यानी 8 पॉइंट और जैसे 55 या 65 या 75 मतलब आ रहा है, तब आप उसका बढ़ा सकते हो। तब आपको क्या है, आपको पॉइंट नहीं लगाना, आपको पॉइंट फिर नहीं लगाना, आपको चीज़ें बता देने कि सर 9 से कम है, बस आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो चलिए, और वैसे आपको इतना ही रखना है, और इतना ही होता है, इतना होता है सिर्फ। चलिए, इसी आधार पर परमाणु भार में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो किसी का परमाणु भार आपसे पूछते हैं, पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु भार, तो आपको कैसे बताना है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है फ्रेंड। अब 19 तो सम संख्या तो है नहीं, ऑब्वियसली विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो क्या होगा फ्रेंड, इसके दुगने करो, पहले तो दुगने करो फ्रेंड, दुगने करोगे तो कितना 38 होगा, 38। अब जब ये विषम है तो बस इसमें क्या करो, एक जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। परमाणु भार में क्या करना है, यानी विषम संख्या है तो उसमें उसका दुगना करो और एक जोड़ दो, उसका दुगना करो और एक जोड़ दो। यानी कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, क्लोरीन का, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 17 होता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि 17 है, 17 का दुगना करेंगे कितना होगा, 17 × 2 और +1 आपको इसमें जोड़ना है, 7 दूनी 34, 34 और 1 35, याद रखना यही है। और वो पॉइंट में छोटी मोटी पॉइंट है, उसमें कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 35 याद रखना है, और अगर लगाओगे ना तो आंसर सही आएगा। कि पॉइंट में अगर 45 वगैरह दे देना तो उसका कोई अर्थ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। चलिए, यदि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ 29 का परमाणु भार, यानी कॉपर का परमाणु भार क्या होता है, तो बता दो सर, 29 × 2 + 1, क्योंकि ये विषम संख्या है और विषम संख्या में क्या 2 का गुणा और +1, 2 का गुणा +1, यानी विषम संख्या है तो विषम के लिए आप याद रखेंगे कि 2 का गुणा और +1, और सम के लिए केवल 2 का गुणा, बस इतना याद रखना है। सम के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 का गुणा करके छोड़ दो, आंसर आ जाएगा परमाणु भार का। और विषम में क्या करना है, आपको 2 × +1 करना है, ठीक है। तो बस, तो इसी के लिए मैं आगे और भी वीडियो अच्छी देता रहूँगा फ्रेंड, केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिक्स में हम स्टार्ट करा दिया हूँ फ्रेंड आपके लिए, आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है सुबह 6 बजे से। और आपको मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देता हूँ फ्रेंड, इसी वजह से, क्योंकि आपको मन नहीं लगेगा इस वजह से। तो आपको क्या करना है फ्रेंड,
मेरी छोटी छोटी वीडियो में मतलब देता हूँ, वो लेक्चर 1 करके लेक्चर 2 करके देता हूँ। तो बस आप लेक्चर 1 पहले आपको क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन था वर्णों चैप्टर आज से स्टार्ट कराया था मैंने फ्रेंड। तो आपको वो चैप्टर देखना है, उसका लेक्चर नंबर 1 और वो भी आपको बड़े मजे से करना है फ्रेंड। और साथ ही आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली होना है। फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिकली नहीं हो सके, केमिस्ट्री में अगर आप प्रैक्टिकली नहीं हो सके तो कुछ नहीं, आपको इंजॉय करनी है फिजिक्स, केवल और केवल इंजॉय करनी है, मज़े लेने हैं फिजिक्स में। आपको हर चीज़ समझनी नहीं है, देखना है करके उसे कि होता है कि नहीं। अगर होता नहीं तो मतलब क्या है फ्रेंड, इंग्लिश थोड़ी ना जो रटेंगे हम, हिंदी थोड़ी ना जो रटेंगे, ये तो समझने की बात है। तो आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, समझना है और देखना है, ठीक है। तो बस खेल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलिए, तो आज से मैं विदा लेता हूँ आपसे।